हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और वेलकम बैक। और आज जो है हम +1 क्लास को कवर करेंगे। +1 क्लास में जो लास्ट वीडियो है उसमें जो है वो हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। आज जो है अपने पास पढ़ेंगे हम मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। तो ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो हमें इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अदर जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में। It is equal to the mass of international prototype of the kilogram. A platinum iridium alloy cylinder kept of the International Bureau of Weight and Measure survey near Paris, France। यानी अपने पास क्या होता है, जो मास जो होता है वो इंटरनेशनल बेस पे हमेशा ही केजी में मेज़र किया जाता है। तो इंटरनेशनल बेस पे इसको केजी में मेज़र करते हैं। तो मास की जो सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है और हाईएस्ट जो यूनिट है वो क्या होती है। यूनिवर्स में जो स्मॉलेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो 10⁻³ kg है और हाईएस्ट जो ऑब्जेक्ट का मास है वो है 10⁵55 kg है। तो यूनिवर्स के जो रेंज पूछी जाए मास की तो आपको बतानी है 10⁻³ kg टू 10⁵55 kg। फिर हमें अनदर जो यूनिट पूछी जाती है मास की केजी के अलावा, तो वो हमें पूछी जाती हैं जैसे क्विंटल, मीट्रिक टन क्या होता है, या अपने पास चंद्रशेखरा क्या होती है, या 1U क्या होता है। तो सबसे पहले हम 1U के बारे में पढ़ते हैं। यानी 1U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी क्या होती है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम है और हमने यहाँ पे 1/12 लिया है तो कार्बन 12 आइसोटोप है। फिर मास जो है कॉमन जो अपने पास क्या होते हैं, कॉमन मासेज होते हैं या लाइट जो मासेज होते हैं वो हमेशा कॉमन बैलेंस से मेज़र किए जाते हैं। और जिनका जो हैवी मासेज जो होता है वो हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करता है। तो लार्ज मासेज लाइक जो अपने पास प्लेनेट हैं, स्टार हैं, इन सभी का जो मास है वो हमेशा मेज़र किया जाता है बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। फिर नेक्स्ट जो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी ये क्या करता है, अगर हमें एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल को मेज़र करना हो तो हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। फिर चंद्रशेखर यूनिट के बारे में पूछा जाता है। तो चंद्रशेखर यूनिट जो है वो अपनी इंडिया की यूनिट है और अपने पास यहाँ से 1 CSU के इक्वल टू पूछा जाता है। तो 1 CSU इज इक्वल टू होती है 1.4 टाइम द मास ऑफ सन। यानी मास ऑफ सन के 1.4 टाइम्स होती है, उसी को हम CSU कहते हैं। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है तो आप ये भी याद रख सकते हो कि 1 CSU जो होता है वो 2.8 × 10⁻30 kg होता है। मीट्रिक टन जो होता है, 1 मीट्रिक जो टन है वो अपने पास 1000 kg के इक्वल टू होता है और क्विंटल जो होता है वो अपने पास 100 kg के इक्वल टू होता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें क्योंकि हमें क्विंटल में पूछा आता है और मीट्रिक टन में पूछा आता है। तो क्विंटल में जो होगा वो 100 kg होगा और मीट्रिक टन में जो होगा वो 1000 kg होगा। और अपने पास हमें 1 kg में ग्राम कन्वर्जन आता ही है मोस्ट ऑफ। तो 1 kg के अंदर जो ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम जो होता है वो ऑलवेज मेजर किया जाता है सेकंड में। स्टैंडर्ड सेकंड होती है, हमेशा ही टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। अदर जो यूनिट होती हैं जैसे हावर है, मिनट है, इनको भी मेजर किया जाता है। बट जो सबसे ज़्यादा हमें पूछ लिया जाए कि आपकी स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है टाइम की, तो स्टैंडर्ड यूनिट अपने पास हमेशा ही सेकेंड रहेगी। और 1 जो मिनट में सेकंड जो है मोस्ट ऑफ पता ही आप पीछे क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो 1 जो मिनट में सेकंड 60 हैं और 1 आवर में मिनट है 60। 1 आवर में डायरेक्ट सेकंड पूछी जाए तो 60 × 60 हो जाएगा। फिर अनदर जो यूनिट पूछी जाती हैं वो क्या है, तो अनदर जो यूनिट है ईयर, लूनार मंथ, सोलर डे, अनदर यूनिट होती हैं। तो सबसे पहले ईयर के बारे में पढ़ते हैं। तो ईयर क्या होती है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। यानी अपने पास क्या होता है, टाइम टेकन होता है अर्थ के अराउंड जो कंप्लीट करता है अपना 1 रिवोल्यूशन सन के अराउंड और इन इट्स ऑर्बिट से। फिर लूनार जो मंथ होता है और अपने पास टाइम टेकन होता है बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। और 1 लूनार जो मंथ होता है वो होता है 27.3 डे। मोस्टली आपको 27.3 डे ऑप्शन में ना मिले तो आपको 28 डे ज़रूर मिलता है। अगर 28 डेज नहीं मिलता तो 4 वीक मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास सोलर डे पूछा जाता है। तो सोलर डे क्या होता है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। यानी जो अपने पास क्या होता है, अर्थ का रोटेशन होता है 1 रिवोल्यूशन जो होता है अबाउट इट्स एक्सिस होगा
सन के अराउंड तो अपने पास सोलर डे होता है, और इट्स ऑर्बिट होगा तो अपने पास क्या होता है, ईयर होता है। वन सोलर जो ईयर है वो हमेशा कितने डे रखता है, 360.525 ईयर। यानी अपने पास क्या होता है, एक सोलर ईयर में पूछ लिया जाता है तो 300.25 जो सोलर डे होते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन आप ध्यान से देखना। एक्यूरेसी जो होती है अपने पास क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी अपने पास क्या होता है, कोई भी ट्रू वैल्यू है उसके नियर है, बिल्कुल पास की जो वैल्यू है उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीजन क्या होता है अपने पास, रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर। प्रिसीजन जो वो क्वांटिटी होती है जो आप मेज़र कर रहे हो और ट्रथ के आसपास ना हो, तो अपने पास प्रिसीजन है। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ग्रेविटी की वैल्यू है वो मोस्टली सभी को पता है। ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अपने पास फिक्स है, और वो क्या होती है, 9.8 होती है। अगर अपनी वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद जो आती है वो 9.8 आ जाती है तो एक्यूरेसी है। अगर अपनी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ग्रेविटी की और वो आती है 10 या 9.6, ऐसी कोई भी वैल्यू आती है जो 9.8 नहीं है, दैट मीन्स वो प्रिसीजन है। आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। तो फर्स्ट डायग्राम में आपकी एक्यूरेसी है और सेकेंड डायग्राम में आपकी प्रिसीजन है। फिर हमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो अपने पास एक्यूरेसी, अगर इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं तो प्रिसीजन। कन्फर्मली क्या होता है, ट्रुथ मेजरमेंट आता है, यानी बिल्कुल सत्य आता है, सही आता है। और प्रिसीजन होता है वो क्लियरली और शार्पली डिफाइंड, सिर्फ हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल फैक्टर होते हैं इसमें, और प्रिसीजन में मैनी फैक्टर होते हैं। एक्यूरेसी में सिस्टेमेटिक एरर आता है और प्रिसीजन में रैंडम एरर आता है। ये हमेशा डिपेंड करती है पर्सन मेजरिंग पे, और ये डिपेंड करती है प्रिसीजन जो डिपेंड करता है वो हमेशा टूल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एरर पढ़ा हमने। एरर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे +1 क्लासेस में, और एरर आपके लिए +1 क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेवी, एयरफोर्स या एनडी की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी आपको फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ पे आपसे एरर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ न्यू ऑन द चैनल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर